मॉर्निंग क्लास 10 हम पढ़ रहे थे अनामिका का लिखा गया कविता देश प्रेम। कवित्री यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे में अगर अड़ गई उंगलियाँ उद्घाटित होते हैं गह्वर से, ऐसे ही छुट्टे पैसे सा छुपा हुआ मेरे ही कोने अंतरों में मुझे मिला, जिसका भारी भरकम नाम है देश प्रेम। कवित्री कहती है, वैसे तो भारी भरकम चीज से मुझको डर लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। कवित्री कह रही है, वैसे तो भारी भरकम चीज़ों से मुझे डर लगता है, लेकिन वो मिल ही गया तो मैंने उसे प्यार से देखा। कवित्री को कौन सी भारी भरकम चीज से डर लगता है? कौन सी भारी भरकम चीज मिली? कवित्री को देश प्रेम जैसी भारी भरकम चीज मिली। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि कवित्री को कौन सी भारी भरकम चीज मिली। याद रखिएगा, कवित्री को देश प्रेम जैसी भारी भरकम चीज मिली। कवित्री को दिल की गहराई में खो गए देश प्रेम का आभास होता है। जो दिल की गहराई में क्या हो जाता है? खो जाता है। कवित्री की भारी भरकम चीजों से भय तो लगता है, लेकिन देश प्रेम जैसी भारी भरकम चीज को बहुत दिनों के बाद पाकर उसे प्रसन्नता हुई कि वो आज भी उसके दिल में किसी कोने में जीवित है। इसलिए कवित्री ने अपने अंदर के देश प्रेम को प्यार भरी नजर से देखा। कवित्री ने अपने अंदर देश प्रेम को प्यार भरी नजरों से देखा। कहने का तात्पर्य है, कहने का भाव है कि आज़ादी के पहले जो देश प्रेम हमारा सब कुछ हुआ करता था, हमारा सर्वस्व हुआ करता था। हम गाते थे, तन समर्पित मन समर्पित और या जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। आज़ादी से पहले ये गीत गाया करते थे, सब कुछ हमारा देश प्रेम हुआ करता था। आज वही ना जाने कहाँ खो गया है, ना जाने कहाँ छुप गया है। कवित्री इसीलिए कहती है कि वैसे तो भारी भरकम चीज से मुझको डर लगता है, लेकिन वो मिल ही गया तो मैंने उसे प्यार से देखा। आगे कविता है कि 26 जनवरी की थी वो ठंडी सुबह, तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला। सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रगान, एक पल को सोचा मटिया दूं, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया, कंबल वंबल फेंक कर मैं खड़ी हो गई सावधान। कवित्री को 26 जनवरी की वो ठंडी सुबह आज भी याद है। उसके तकिए के नीचे ट्रांजिस्टर खुला रह गया था। उसके तकिए के नीचे ट्रांजिस्टर का मतलब रेडियो, ट्रांजिस्टर खुला रह गया था। तभी उस पर राष्ट्रगान आने लगा, तभी उस पर राष्ट्रगान बजने लगा। कंबल के नीचे दुबकी कवित्री ने एक बार तो उसे अनसुना करने की सोची। सुबह बजने लगा राष्ट्रगान, एक पल की सोचा मटिया दूं। कंबल के नीचे दुबकी कवित्री ने एक बार उसके दिल में क्या ख्याल आया कि अनसुना कर देते हैं, मटिया देते हैं। फिर अचानक ना जाने मन में क्या आया, कि वो जाड़े की उस सुबह में कंबल वंबल फेंक कर सावधान की मुद्रा में कवित्री खड़ी हो गई। कवित्री लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अचानक क्या हो गया कि कंबल वंबल उस जाड़े की सुबह में कवित्री क्या करती है, कंबल वंबल फेंक कर सावधान की मुद्रा में खड़ी हो जाती है, अटेंशन में खड़ी हो जाती है, सावधान के मुद्रा में खड़ी हो जाती है। कवि कहती है, अजब चीज है प्रेम भी, मुंह में लगी छूटती ही नहीं। कवि ने प्रस्तुत पंक्ति में प्रेम का तुलना, देश प्रेम का तुलना किससे किया है? शराब से किया है।
कभी कभी कहती है कि अजब चीज है प्रेम भी, मुंह में लगी छूटती नहीं। बरसों पहले यूं झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे, सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। कवित्री कहती है कि देश प्रेम भी अजीब चीज है, देश प्रेम भी अजीब चीज है, शराब की तरह। एक बार जिसे इसकी लत लग जाती है, एक बार जिसे इसकी लत लग जाती है, फिर लाख छुपाए लाख छुड़ाए छूटती नहीं। शराब की तरह जिसे एक बार लत लग जाती है, लाख छुड़ाए वो छूटती नहीं। अजब चीज है देश प्रेम भी। कवित्री याद करती है उन दिनों को जब सिनेमा हॉल में फिल्म की समाप्ति के बाद पर्दे पर राष्ट्रगान होता था तथा सारे दर्शक राष्ट्रगान खत्म होने तक सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उसका सम्मान करते थे। लेकिन अब तो वे गुजरे जमाने जो है कहानी बनकर रह गया। अब राष्ट्रगान को सम्मान जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसलिए कवित्री कहती है अजब चीज है प्रेम भी, मुंह में लगी छूटती ही नहीं। शराब की तरह एक देश प्रेम भी जो है, देश प्रेम भी शराब की तरह एक बार जिसकी लत लग जाती है वो कभी छूटती नहीं है। वर्षों पहले यूं झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। यहाँ तक पढ़ें 2 पैराग्राफ और है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।